क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फेरिस व्हील के बारे में है। इसमें बताया है कि इस फेरिस व्हील का डायमीटर 17 मीटर है, यानी कि डायमीटर 17 मीटर हुआ तो रेडियस होगा 8.5 मीटर। और ये जो फेरिस व्हील है जिस प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है उसकी हाइट ग्राउंड से 2 मीटर है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो फेरिस व्हील है इसकी मूवमेंट भी वेव की तरह होती है, इनके साइन वेव और कॉस वेव की तरह ही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइडर की मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ पर समझ लीजिए 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मैं राइडर की मूवमेंट ऐसे शो करूँ और उसको मैं अगर इस तरह से वेव की फॉर्म में शो करूँ और फिर नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसे कनेक्ट करूँ तो ये यूँ, और फिर ये वाली मूवमेंट जो है ये इस तरह से बनती है, यानी कि एक कंप्लीट जो पूरा एक चक्कर होगा वो 360 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एक एक्चुअली साइन वेव बन रही है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर राइडर जो है फेरिस व्हील में ये हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टार्ट करेगा तो फिर हमारे पास एक साइन वेव वाली इक्वेशन आएगी। लेकिन जैसे कि हमारे क्वेश्चन में है यू बोर्ड एट द बॉटम ऑफ द फेरिस व्हील, यानी कि अगर वो बॉटम से स्टार्ट करे तो बॉटम से स्टार्ट करने का मतलब ये देखें ये चीज़ ये वाली हो गई, ठीक है। बॉटम से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएगा तो ये देखें अगर मैं इसे वेव की फॉर्म में बनाऊँ तो इस तरह से, और नेक्स्ट जो फिर हाफ सर्कल है उसको मैं इस तरह से बनाऊंगी, और फिर जो ये लास्ट वाला पोर्शन है ये वाला अब इसको मैं इधर ऐसे बनाऊंगी। तो जनाब ये देखिए बॉटम से अगर स्टार्ट लेते हैं तो हमारे पास ये कॉस की वेव बन रही है, नहीं ये माइनस कॉस थीटा वाली वेव बन रही है कि उसी शेप की वेव बन रही है, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा की वेव की जो शेप है वो इस तरह की होती है। कॉस थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1 से स्टार्ट लेता है, माइनस कॉस थीटा अपनी मिनिमम वैल्यू यानी कि -1 से स्टार्ट लेता है। इसलिए अगर फेरिस व्हील में कोई राइडर जो है वो स्टार्ट ले रहा है बॉटम से तो फिर कॉस वाली इक्वेशन तो बनेगी मगर साथ नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन अगर राइडर टॉप से हम लोग इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो फिर पॉजिटिव कॉस थीटा वाली इक्वेशन बनेगी। ये चीज़ आपने याद रखनी। अब एक्चुअली यहाँ पर जो फेरिस व्हील की सर्कुलर मोशन को मैंने वेव फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया है, इसको मैं प्रूफ के तौर पर एक वीडियो के ज़रिए भी आपको दिखाऊंगी। इसी वीडियो के एंड पर मैं उसको अटैच कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से एक सर्कुलर मोशन जो है वो एक्चुअली वेव फॉर्म में होती है। अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं। याद रखें हमेशा कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो सर्कल के रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो रेडियस है वो ही एक्चुअली ये एम्पलीट्यूड है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि यही वेव की मैक्सिमम हाइट होगी। जो रेडियस होगा वही वेव की मैक्सिमम हाइट होगी, इसलिए एम्पलीट्यूड यहाँ पर 8.5 है। अब हम सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। y इज इक्वल टू, एक तो ये कॉस की इक्वेशन है और साथ माइनस साइन लगेगा। अब आपको पता है कि एम्पलीट्यूड हमेशा शुरू में लगता है। माइनस साइन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि राइडर ने जो अपने सफ़र का आगाज़ किया है वो बॉटम से स्टार्ट किया है। तो आप देख लीजिए ये जो मैंने कॉस की इक्वेशन बनाई है ये उसी तरह की इक्वेशन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में बनाई थी। उसमें बस कॉस की जगह पर साइन था और उसमें b की जगह पर k था। बाकी वही पैटर्न है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब b की जगह पे k भी रख सकते हैं। और d आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है, वो इसमें नहीं है। सो d इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन बन गई -a cos bt प्लस c आपको पता है वर्टिकल शिफ्ट होता है जो कि इसमें है। अब इसमें वर्टिकल शिफ्ट कैसे है देखिए ज़रा। इस फेरिस व्हील का जो रेडियस है वो 8.5 है, लेकिन ये फेरिस व्हील जो है ये एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जिसकी हाइट 2 मीटर है। तो इसमें जो वर्टिकल शिफ्ट आया ना वो 2 का आया है। 8.5 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10.5। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप फेरिस व्हील में सवार हो जाते हैं बट इट टेक्स 25 सेकेंड्स टू रीच द टॉप, यानी कि 25 सेकेंड में आप यहाँ से यहाँ तक टॉप तक पहुँचते हैं। तो इसका मतलब है एक कंप्लीट सर्कल के लिए आपको 50 सेकेंड चाहिए। तो टाइम पीरियड क्या होता है 1 कंप्लीट सर्कल का टाइम, तो वो क्या होगा 25 + 25 50 सेकेंड, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि एक पैटर्न पूरा करने के लिए जितना हमें टाइम चाहिए वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है।
क्वेश्चन में हमें हाफ सर्कल का टाइम दिया है 25 सेकेंड, तो बाकी हाफ सर्कल का हम इसमें ऐड करेंगे तो टोटल सर्कल का जो टाइम होगा वो 50 सेकेंड होगा, यानी कि एक कंप्लीट पैटर्न का टाइम 50 सेकेंड है जो कि टाइम पीरियड होगा। अब एक्चुअली हमने ये टाइम पीरियड क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें बी फाइंड आउट करना है। बी क्या है, वही मैंने आपको जैसे बताया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो वो हम इस वाले फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। 2 पाई बाय टाइम पीरियड हमारे पास है 50, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 25। अब इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने आपको समझाना था, इस वजह से मैंने स्टार्ट में इसको चेंज नहीं किया। क्वेश्चन में लिखा है डिटरमिन इक्वेशन फॉर द हाइट ऑफ ए राइडर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमने ये एक फंक्शन तो बना लिया था, लेकिन इसको मैंने y के इक्वल रखा था। अब एक्चुअली y की जगह पे हमने एच टी लिखना है। एच का मतलब है हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो y तो हम ऐसे जनरल फंक्शन को शो करने के लिए लिख लेते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने यहाँ पर एच टी लिखना है। अब क्योंकि हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में तमाम वैल्यूज़ पुट करनी है। सो माइनस साइन ए हमारे पास है 8.5 कॉस, बी है हमारे पास पाई बाय 25 और साथ ये टी लगेगा। डी क्योंकि ज़ीरो था, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इसकी जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे। सी क्या चीज़ है ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, प्लस 10.5। एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ